तो लिखो tan x cot x sec x cosec x, ये सब फार्मूला कल प्रूव किया था। इन फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन कुछ कल बताए गए थे और आगे क्वेश्चन आज देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी के और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको देखते हैं इन फार्मूलों पर आधारित। लास्ट क्वेश्चन कल क्या बताया था, साइन क्या था, जैसे हाँ क्या बताया था कल लास्ट वाला क्वेश्चन, साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, इसका इंटीग्रेशन कल बताया था। अब यदि मान लो ऐसे उल्टा दे दिया तो क्या करोगे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा अपान साइन एक्स है तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे बिना पुट किए, ठीक है। तो साइन एक्स कास अल्फ़ा और फिर कास एक्स साइन अल्फ़ा, ऐसे ना, और दोनों के बटे में साइन एस करोगे, है ना, दोनों के बटे में साइन एस करोगे, ये डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या करोगे, ये से काट दिए तो कास अल्फ़ा बचा, और ये क्या होगा काट एक्स हो जाएगा और साइन अल्फ़ा, है ना, और ये होगा डी एस। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कास अल्फ़ा डी एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे टैन काट एक्स साइन अल्फ़ा डी एस। अब हम s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कास अल्फ़ा कांस्टेंट माना जाएगा तो 1 ds हो जाएगा ना, और यहाँ साइन अल्फ़ा कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा काट x है और ds, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, कास अल्फ़ा तो लिख दो सीधे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन x है, और साइन अल्फ़ा सीधे उतार दो, काट s का इंटीग्रेशन लाख साइन s होता है, जानते हो ना, कल प्रूफ किए थे परसों, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, x शुरुआत में लिख दो, नहीं इसका मतलब ये होगा कि ये थीटा के स्थान पे है क्योंकि s अलग है ना, तो s पहले लिख देते हैं कास अल्फ़ा बाद में, इसका मतलब थीटा के स्थान पे s नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फ़ा और ये लाग साइन x और प्लस सी, ये आंसर लिख लो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लिखो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, इसको लिखो जल्दी से। टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डी एस। इसमें आप बताओ किसको टी मानोगे, हाँ क्योंकि इसका अवकलन 2x है, ठीक है ना। तो पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एस का डी एस अपॉन डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो 2x डी एस का इज इक्वल टू डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये 2x और डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे डी टी, तो आई इज इक्वल टू होगा साइन टी, ये होगा डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस कास टी के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर। ठीक है ना, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और साइन कास एक्स डी एस, साइन एक्स और साइन और फिर कास एक्स डी एस और डी एस। अब बोलो किसको टी माने, कास एस को टी माने, तो कास एस का डिफरेंशियल साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी, तो पुट कास एस को हम टी मानते हैं, तो कास एस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एस ना, और डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एस की वैल्यू क्या हो गई माइनस डी टी, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इतने की वैल्यू माइनस डी टी लिख दोगे, ठीक है।
तो क्या आएगा cos साइन तो रहबे करेगा ये टी और माइनस डी टी, तो आई इज इक्वल टू माइनस साइन टी ये डी टी, तो आई इज इक्वल टू माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस cos टी प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो cos टी के स्थान पे क्या लिख दोगे cos x और प्लस सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था एनसीईआरटी का। अब देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये है साइन ए एक्स प्लस बी cos ए एक्स प्लस बी ये डी एक्स। ठीक है, क्या किया जाए इसको, क्या करें साइन एस cos एक्स है तो साइन एस का अवकलन cos एक्स होता है कि नहीं, साइन एस का अवकलन cos एक्स होता है, तो पहले साइन ए एस प्लस बी को टी मान लो। ठीक है, तो इतने की वैल्यू डी टी आ जाएगी। तो क्या करें, साइन ए एस प्लस बी को टी, एक दो ए एस प्लस बी को पहले टी मानो, फिर आगे में कुछ और जेड भी मानना पड़ेगा, 2 बार प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, इससे बेहतर हम एक ही बार के देते हैं। तो साइन ए एस प्लस बी को टी जब मानेंगे तो बताओ साइन का क्या डिफरेंशियल होता है cos ए एस प्लस बी, ए एस प्लस बी, ए एस प्लस बी का फिर से ना होगा, ए एस का क्या होगा ए और बी का होगा 0 और डी एस अपॉन डी टी और टी का 1, तो क्या होगा ए cos ए एस प्लस बी ये होगा डी एस इज इक्वल टू डी टी, तो ये cos ए एक्स प्लस बी और डी एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। तो यहाँ पे इसके स्थान पे डी टी अपॉन ए लिख दोगे तो क्या आएगा आई इज इक्वल टू ये टी और डी टी अपॉन ए, ऐसे ना, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बाहर और टी की पावर 1 डी टी और टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए और टी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये होगा टी की वैल्यू रख दो क्या साइन ए एस प्लस बी, इस पूरे का स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ प्लस सी, तो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए एस प्लस बी प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अगला देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ इधर का मिटा दिए ना, इधर लिख लिए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x ये डी एक्स। तो क्या करेंगे, देखो किसको टी मान लें 1 प्लस साइन 6x को टी मान लें, है ना, तो इसकी पावर यहाँ आपको बताए थे रूल, देखो ये cos 6s लिख लो, इसको 1 प्लस साइन 6s की घात 1/2 कर लो ये डी एक्स। आपको रूल ये बताए थे अभी कि मान लो fx की पावर क्या हो n हो और इनटू में उसका डिफरेंशियल हो, तो किसको टी मानते हैं fs को टी मानते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है इसकी पावर 1/2, fs का काम कौन कर रहा है 1 प्लस साइन 6x, तो हम 1 प्लस साइन एस से यहाँ fs की पावर n, तो fs को टी मानते हैं, तो यहाँ 1 प्लस साइन एस की पावर n का काम कौन कर रहा है 1/2, तो 1 प्लस 6s को टी मानेंगे। इसका अवकलन भी उपस्थित है ना, यहाँ 1 का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और साइन 6x का cos 6x और 6s का फिर से तो 6 से s का ds से अपॉन dt, टी का 1 dt उधर चला गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको टी किसको मानेंगे 1 प्लस साइन 6x को टी मानेंगे, तो 1 का डिफरेंशियल 0, साइन 6x का cos 6x और 6x का 6 s का ds अपॉन dt, टी का 1। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे 6 cos 6x ds इज इक्वल टू डी टी, cos 6x ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन 6, ये हुआ। ठीक है, ये रूल बताया था आप थे ना, एफ एस की पावर या ना एफ डैश एस डी एस हो तो एफ एस को टी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या 1 प्लस साइन 6x की पावर, रूट है तो पावर 1/2 कर दिए, तो ये एफ एस का काम कर रहा है, एफ एस की पावर एन, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो इसको टी मान लिए, तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 होगा, का साइन 6x का cos 6x, 6x का 6, x का ds अपॉन डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट 1 और डी टी को उधर ले गए, तो 6 cos 6x ds इज इक्वल टू डी टी, तो cos 6x ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन 6 है, तो ये cos 6x है और यहाँ ds है, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे डी टी अपॉन 6 है, यहाँ लिखेंगे टी की पावर 1/2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा टी की पावर 1/2 और डी टी अपॉन 6 है, तो i इज इक्वल टू 1/6 है और टी की पावर 1/2 डी टी, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ 1/6 है और टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ 1/6 है, टी की पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस 6 है, तो i इज इक्वल टू 1/6 है और 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी, और ये 2 3 जा, तो i इज इक्वल टू 1/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी, तो i इज इक्वल टू 1/9, टी किसको माने थे 1 प्लस साइन 6s की पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर हुआ। लिखो अगला लिखो इसको, क्वेश्चन इधर लिख लिया इसको ना, आप लोग तो इसको मिटाते हैं। अब देखो अभी नोट फार्मूले और प्रूफ करते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन बताते हैं, इसको लिख लो। लिख लेना, तो प्रूफ दैट 1/x² प्लस a² ds इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये फार्मूला प्रूव कर रहे हैं। देखो तो 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यह 6-9 फार्मूले में से 5 फार्मूले हमेशा मैदी कॉलम में आते हैं। पिछले 20 साल का पेपर देखोगे 19 साल यही आया होगा मैदी कॉलम में। ठीक है, तो ये 9 फार्मूला पहले बताते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन बहुत बताना बाकी है, तो फार्मूला बताने के बाद बताएंगे ताकि ये 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे तो आपको फार्मूला प्रूव करते करते याद हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन अभी इसके पहले न बाकी है बताने, तो बताएंगे फार्मूला प्रूव करने के बाद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको पहले से आपको बता चुके हैं कि जब s² प्लस a² रहता है तो s बराबर a tan थीटा मानते हैं कि नहीं। क्या मानते हैं? s बराबर a tan थीटा। तो पुट x बराबर a tan थीटा, तो जब s बराबर a tan थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है sec²
थीटा। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो जहाँ डी एस है वहाँ क्या लिख दें, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे क्या लिख दिए, एस के स्थान पे लिख दिए ए टैन थीटा, तो ए टैन थीटा का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर को हूबहू उतार दो। आई इज इक्वल टू क्या होगा, ए, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर यदि कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, 1 + टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े थे ना, 1 + टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। एक ए से एक कट गया तो 1/a बाहर आ गया, और ये क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका फार्मूला होता है 1 + टैन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या 1/a 1 और डी थीटा। और 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, थीटा। 1 का एस के सापेक्ष एक्स है, तो 1 का थीटा के सापेक्ष थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, I इज इक्वल टू 1/a, ये होगा थीटा। अब s बराबर हम माने क्या थे, s बराबर ए टैन थीटा माने थे, तो s/a इज इक्वल टू टैन थीटा होगा, और टैन को इधर ले आएंगे तो इन्वर्स हुआ, टैन इन्वर्स s/a बराबर थीटा, तो वैल्यू रख दो I इज इक्वल टू 1/a टैन इन्वर्स x/a। इस प्रकार एक फार्मूला आ गया 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस रहेगा, तो 1/a और टैन इन्वर्स s/a, ये फार्मूला लिखा करेंगे। ठीक है, वैसे भी जानते थे आप 1/, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रहता है तो लिखते हो टैन इन्वर्स x, नहीं होता, इसका मतलब 1/1/1 कर सकते, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगा है, 1/1 टैन इन्वर्स s/1। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये टैन इन्वर्स s वाला जो इंटीग्रेशन है इसका स्पेशल फॉर्म है, विशेष स्थिति है ना, ए के स्थान पे एक रख दिया गया। लेकिन इसको लिखो जल्दी से फटाफट, ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं। अभी इसका मान निकालने के लिए पूछेगा तो ये ना लिख देना कि वी नो दैट 1/a टैन इनवर्स s/a, ठीक है, इसका मान निकालने के लिए आ गया तो ये ना लिख देना इतना डायरेक्ट, ये आता है ऐसे प्रूव करोगे। 10वीं में एक बार ऐसे आया साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव करो, तो एक लड़का लिख दिया कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। चलो देखो ये लिख लिया इसको, हाँ लिखो, दूसरा फार्मूला है प्रूफ दैट, फर्स्ट फार्मूला ये हुआ, अब दूसरा देखो 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। आपको ये पहले बताया गया था कि जब x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है तो s बराबर ए टैन थीटा मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो s बराबर ए सेक थीटा मानते हैं, और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो s बराबर ए साइन थीटा मानते हैं। तो 3 सब्स्टिट्यूशन हमेशा यूज होते रहते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगा तो s बराबर ए टैन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो s बराबर ए सेक थीटा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ए बराबर s बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ आया है 1/1 क्या है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx है तो पुट क्या करेंगे हम, x बराबर ए सेक थीटा पुट करेंगे, ए सेक थीटा, तो थीटा है
टी मानते हैं तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, थीटा माने तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो डी एस अपॉन डी थीटा ए, और सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए सेक थीटा टेन थीटा और ये डी थीटा। तो डी एस के स्थान पे ये लिख देंगे, डी एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा लिख लिए यहाँ तक ना। अब 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको 3 प्रतिस्थापन याद हैं। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एस बराबर ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एस बराबर ए सेक थीटा, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर तो ए बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ कौन स्थिति है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या मानेंगे यहाँ एस बराबर ए सेक थीटा। तो यहाँ मान लिया एस बराबर ए सेक थीटा। अब जब टी मानते तो टी के सापेक्ष डिफरेंशियल, थीटा मानेंगे तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, दोनों साइड का, थीटा के रिस्पेक्ट है। तो डी एस अपॉन डी थीटा, ए सेक थीटा का डिफरेंशियल जानते न हो, सेक थीटा टेन थीटा, डी थीटा को इधर ले आए तो यहाँ आ गया, और यहाँ डी एस के स्थान पे ये वैल्यू रख दो, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। नीचे क्या लिखोगे एस के स्थान पे, ए सेक थीटा लिखोगे, ए सेक थीटा, और अंडर रूट में क्या लिखोगे एस के स्थान पे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपान ए सेक थीटा, यहाँ अंडर रूट में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेक थीटा कट गया, ए कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, टेन थीटा डी थीटा अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा और नीचे ए टेन थीटा और डी थीटा, टेन थीटा कट गया, तो 1 अपान ए 1 डी थीटा, आई इज इक्वल टू 1 अपान ए थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या होगा, ए सेक थीटा, तो एस अपान ए इज इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक इनवर्स एक्स अपान ए इज इक्वल टू थीटा। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। थीटा की वैल्यू रख दिए यहाँ पे क्या, सेक इनवर्स एक्स अपान ए, क्योंकि एस बराबर ए सेक थीटा माना एस बराबर ए सेक थीटा माने थे, तो एक इधर लाए तो एस अपान ए इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक इधर ले आए तो सेक इनवर्स एस अपान ए, तो 1 अपान ए सेक इनवर्स एस अपान ए, यहाँ आई की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपान एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा 1 अपान ए और सेक इनवर्स एक्स अपान ए जी, ठीक है। 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए। हाँ, ऊपर कुछ नहीं मिटाए हैं, इधर तो लिख लिए रहे होंगे कि अभी इसको ऊपर भी लिखे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ क्या किए हैं, डी एस की वैल्यू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा लिख दिए, एस के स्थान पे ए सेक थीटा, एस के स्थान पे ए सेक थीटा लिखे तो स्क्वायर लगा था, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए सेक थीटा, ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। 10वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखा गया। ए स्क्वायर तो है ही, ये टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वर्गमूल होगा ए और टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल होगा टेन थीटा, टेन थीटा कैंसिल, तो 1 अपान ए बचा, और 1 अपान ए थीटा का फलन नहीं है इसलिए अचर माना जाएगा, तो अचर को बाहर निकाल लिए। अब 1 बचा, 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो पुट किए थे उसकी मदद से थीटा की वैल्यू निकाल लिए। पुट क्या किए थे, एस बराबर ए सेक थीटा पुट किए थे, तो यहाँ एस अपान ए बराबर सेक थीटा, तो सेक इनवर्स एक्स अपान ए इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू रख दिए 1 अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए।
ठीक है ना। ये इस प्रकार आपको 3 ठे फार्मूले, 2 फार्मूले प्रूव हुए हैं ना, 3 ठे हो गए हैं, 2 हुए। अब तीसरा फार्मूला देखो, प्रूव दैट 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ठीक है, तो क्या पुट करते हैं, आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एक्स बराबर ए साइन थीटा, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो डी एक्स अपान डी थीटा, ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा होता है ना, तो डी एस इज इक्वल टू ए कास थीटा ए डी थीटा। डी एस की वैल्यू रखो ऊपर, लिख चुके, नीचे का मिटा दें। अब देखो ऊपर क्या किए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एस बराबर ए साइन थीटा पुट करने की परंपरा है, तो एस का डी एस अपॉन डी थीटा, यहाँ ए साइन थीटा का कास थीटा, तो डी एस इज इक्वल टू ए कास थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए कास थीटा और डी थीटा अपॉन रूट ऑफ, ये होगा ए स्क्वायर, एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू ए कास थीटा और ये डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू ए कास थीटा और डी थीटा, हाँ लिखे तो थे दिन अभी फार्मूला नहीं दिखे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस बराबर ए टेन थीटा। देखो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एस बराबर ए सेक थीटा, ये ए एक्स बराबर ए साइन थीटा, ये अभी बताएं 3 फार्मूले। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करें, ए कास थीटा डी थीटा, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर तो है ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हो, कास स्क्वायर थीटा, 10वीं में पढ़े थे। तो आई इज इक्वल टू ये क्या होगा, ए कास थीटा डी थीटा, और इसका वर्गमूल क्या होगा, ए कास थीटा, यही ना, ए भी कट गया, कास थीटा भी कट गया, बचा क्या 1 डी थीटा बचा, और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अब माने क्या थे, एस बराबर ए साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, तो एस अपान ए इज इक्वल टू होगा साइन थीटा, तो साइन को इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एस अपान ए बराबर थीटा। तो आई इज इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ, साइन इनवर्स एस अपान ए। इस प्रकार किसका इंटीग्रेशन आ गया, 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एस है, इसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए। वैसे भी आप जानते थे फार्मूला पहले से, 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, कि नहीं, 1 का स्क्वायर ही कह लो, तो यहाँ पे एक्स अपान 1 कर लो। तो 1 अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हुआ साइन इनवर्स एस अपान ए, साइन इनवर्स एस अपान ए। ठीक है, इस प्रकार 3 फार्मूले प्रूव हो चुके हैं। अब देखो चौथा फार्मूला, लिखो इसको जल्दी से। चौथा फार्मूले में क्या है, हाँ तो सर ए बटे कैसे आ गया, ए स्क्वायर का वर्गमूल तो रूट तो लगा है, हाँ, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो गया, कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कास थीटा हो गया, तो ए भी कट गया, कास थीटा भी कट गया, रूट लगा है नहीं, वर्गमूल निकालना है। चौथा फार्मूला ये है, प्रूव दैट 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू 1 अपान 2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपान एस प्लस ए। 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू 1 अपान 2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपान एस प्लस ए। ठीक है, तो चलो देखो आगे क्या करेंगे इसको। अब जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए हमको वो इस
स्टेप फॉलो करना है, लेकिन आप ये जानते हो कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एस ए सेक थीटा मानते हैं, एस बराबर ए सेक थीटा मानते हैं ना। पर यदि आप मानोगे तो ये नहीं आएगा, कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन में अब चलना होगा, ठीक है। चौराहे में आप खड़े हो, इधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर भी जाओगे, परंतु जाओगे किधर? जहाँ से आपकी मकसद की पूर्ति हो, है ना। तो हमारा लाना उद्देश्य ये है, ये आना चाहिए। तो ये यदि हम एस बराबर पुट करके निकालेंगे तो ये नहीं आएगा, आएगा कुछ दूसरा रिजल्ट जिसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकेगा। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अलग डायरेक्शन सॉल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिखोगे, 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप जानते हैं गुणनखंड कर दो, एस माइनस ए एस प्लस ए, ठीक है। ये गुणनखंड कर दिए इसका, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, क्या किए, एस माइनस ए एस प्लस ए, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एक भिन्न है, सुनो 5/6 एक भिन्न है, ठीक है, 5/6 एक भिन्न है, इसको हम 1/2 धन 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/2 धन 1/3 तो एलसीएम लेंगे, 2 × 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2, तो 5/6 ही आएगा कि नहीं, 5/6 ही आ जाएगा। तो इस भिन्न को हम दो भिन्नों के योग के रूप में तोड़ दिए, योग या अंतर के रूप में तोड़ दिए, तो ये सरल भिन्न कहलाएंगी। इस भिन्न की उचित भिन्न, विषम आंशिक भिन्न क्या कहलाएंगी, आंशिक भिन्न। जैसे मान लो एक आदमी के 2 लड़के हैं, उसका बंटवारा हुआ तो 1/2 धन 1/2 नहीं मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा धन आ जाएगा। तो ये आंशिक धन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, आंशिक धन। 3 लड़के हैं तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो वे भी आंशिक धन कहलाएगा। तो जब किसी दिए गए भिन्न को 2 या 2 से अधिक भिन्नों के सरल योग के, जब किसी दिए गए भिन्न को 2 या 2 से अधिक सरल भिन्नों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त कर सकें, तब वे सरल भिन्न दी गई भिन्न की आंशिक भिन्न कहलाती हैं। वे सरल भिन्ने दी गई भिन्न की क्या कहलाती हैं, आंशिक भिन्न कहलाती हैं। तो जब हर में रेखीय गुणनखंड हो, हर में रेखीय गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे मान लो 1/x + a है, s + b है, ऐसे ये रेखीय गुणनखंड है। इसमें इस गुणनखंड की अधिकतम घात क्या है, 1 है, ऐसे गुणनखंड की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी रेखीय गुणनखंड है, ये भी रेखीय गुणनखंड है। तो इसको आंशिक भिन्न में ऐसे तोड़ते हैं, a/ लिख देते हैं s + a और b/ लिख देते हैं s + b, और a और b का मान निकाल के यहाँ रखते हैं, और ऐसा a और b का मान निकालते हैं ताकि a और b का मान निकाल के सॉल्व करें तो रिजल्ट यही आए, तभी न कहलाएगा इसका ये आंशिक भिन्न, ठीक है। अब यदि मान लो 1/ क्या है, s + a है, s + b है, s + c है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, a/ लिख देंगे पहला s + a, b/ दूसरा रेखीय गुणनखंड s + b, c/ तीसरा रेखीय गुणनखंड s + c, और abc का ऐसा मान निकालेंगे कि abc का मान यहाँ रख करके सॉल्व करें तो रिजल्ट यही आए, तभी ये तीनों इसकी आंशिक भिन्ने कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, आंशिक भिन्ने। तो यहाँ पे रेखीय गुणनखंड ही आ रहा है, आगे हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। अभी आंशिक भिन्न पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आगे हैं, 3 कंडीशन होती है आंशिक भिन्न विभेद करने की, तो हम डिटेल व्याख्या नहीं करते, जितने की ज़रूरत है यहाँ उतने कर रहे हैं। हर में जब रेखीय गुणनखंड रहेगा तो इस प्रकार से तोड़ते हैं, इतना जानते रहो बस, ठीक है। फिर आगे हम बताएंगे जब द्वितीय घात का बहुपद हो, ठीक है, रेखीय गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो तो उसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में सिर्फ इतने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करें, s - a s + a दोनों रेखीय गुणनखंड हैं कि नहीं हैं, तो इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लो, s - a लिख लो, s + a लिख लो, और यहाँ क्या करोगे, a/ पहला रेखीय गुणनखंड और b/ दूसरा रेखीय गुणनखंड, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब a और b का मान ऐसा निकालेंगे कि a और b का मान यहाँ पुट करके सॉल्व करें तो रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो a और b का मान निकालने का क्या तरीका है, a के मान के लिए क्या करते हैं, बाएं पक्ष को पूरा उतार लो और दाएं पक्ष को उसी भर को लिखो जिसके साथ a हो। तो a/ क्या लिख दिए, s - a दोनों साइड में है तो काट दो, तो 1/s - a बचा यहाँ पे a, जिसको काटे हो उसको 0 के बराबर करो, तो s की वैल्यू क्या आई, a। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बच गया है उसमें s के स्थान पे a रख दो, हाँ s + a होगा ना, s = a रख दो, ठीक है। क्या बोले, हाँ, a का मान जब निकालना हो तब बाएं पक्ष को पूरा उतारो और दाएं पक्ष में उसी भर को लिखो जिसके साथ a है, ठीक है। अब फिर जो दोनों साइड में उसको काटो, तो s - से दोनों साइड में तो काट दिए,
जिसको काटे हो उसको 0 के बराबर करो। तो एस माइनस ए को 0 के बराबर किए, एस की वैल्यू क्या आई ए, लेफ्ट हैंड साइड में एस के स्थान पे वही वैल्यू रख दो। ये प्रोसेस है ए का मान निकालने का, ठीक है। और एक दूसरा भी प्रोसेस है, तीसरा भी है, पर एक सबसे सिंपल वाला भी बता रहे हैं। 1/, जिसको काटे हैं उसको 0 के बराबर करते हैं, जिसको काटे हैं उसको 0 के बराबर करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। और बाएं पक्ष में जो बच गया है उसमें इसके स्थान पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू क्या आ गई 1/2a। अब b की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, बाएं पक्ष को पूरा उतारेंगे और राइट हैंड साइड को वे पद लिखेंगे जिसमें b है, और जो दोनों साइड में इसको काट देंगे। काटने के बाद बाएं पक्ष में जो बचा है उसमें जिसको काटे हैं उसको 0 के बराबर करके s की वैल्यू निकाल लो, वे वाली वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अब b के मान के लिए, b के मान के लिए, b के मान के लिए लिखो आगे, b के मान के लिए क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को उतारते हैं 1/x माइनस ए x प्लस ए, और यहाँ पे b/x प्लस ए, s प्लस ए को काट दो दोनों साइड से। तो 1/ क्या बचा s माइनस ए, जिसको काटे हो उसको 0 के बराबर करो, तो s की वैल्यू -a आई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया है उसमें s के स्थान पे -a रख दो बराबर b। तो क्या होगा 1/-a माइनस a बराबर b, तो 1/-2a बराबर b। तो b बराबर -1/2a, ऐसे ना। a और b का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो a और b का मान, a एवं b का मान कहाँ रखेंगे 2 में रखने पर, सुनो, तो 1/x माइनस ए s प्लस ए, ए के स्थान पे क्या लिख दें 1/2a अपान s माइनस ए प्लस -1/2a अपान s प्लस ए, ऐसे ए बी का मान रख दिए। अब इसी को क्या लिखेंगे, कौन कौन कट जाएगा, कट कैसे जाएगा, प्लस लगा है तो आंशिक भिन्न त्रिभाग। देखो 1/s माइनस ए s प्लस ए, ये क्या होगा 1/2a, इसको क्या लिख सकते हैं 1/s माइनस ए और 1/s प्लस ए, ये आ गया इसका आंशिक भिन्न, ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, बस दोनों साइड का समाकलन करो, ठीक है। तो दोनों साइड का समाकलन जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर लिखे देते हैं, इधर लिखे देते हैं दोनों साइड का समाकलन। तो 1/x माइनस ए ये dx, इसका समाकलन करेंगे तो देखो 1/2a बाहर, सुनो x माइनस ए dx, और 1/2a बाहर, ये क्या आएगा 1/s प्लस ए ds। इसको क्या करेंगे, देखो 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ds, 1/2a log x, 1/s का इंटीग्रेशन log होता है कि नहीं होता, 1/2a log s प्लस ए। अब क्या होगा 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ds, 1/2a बाहर आ गया तो बचा क्या log s माइनस ए माइनस log x प्लस ए। ये क्या लिखेंगे 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ds इज इक्वल टू 1/2a log m माइनस log n का फार्मूला क्या है log s माइनस ए अपान log s प्लस ए। ये फार्मूला प्रूव हो गया, इसी को तो प्रूव कर रहे थे। लिखो